अस्सलाम वालेकुम। तो मैंने कहा था मैं रिकॉर्ड 2-3 रिकॉर्ड कर लेता हूँ, फिर 2 हफ्ते में 2 दिन रिलीज करता हूँ। तो मैं जब वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल था जो मैंने बताया, बाद में फिर वो आरजीएच हो गया, आजकल उसको बीबी बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल कहते हैं। मैं यूनिट 1 में हाउस अफसर था। फिर मैंने डॉक्टर मसूद कुरैशी, वो किसी को मैं बाद में बात करूँगा, उन्होंने मशवरा दिया कि तुम हाउस जॉब तुम्हारा 9-10 महीने को हो गया, तो आप मेडिकल अफसर क्यों नहीं बन जाते। तो खैर उनके मशवरे देने पे मैं बाद में किसी वक्त उस पर आऊँगा। तो मैं मेडिकल अफसर के लिए अप्लाई कर दिया हमें, और मुझे जॉब मिल गई ख़ास तरीके से। मैंने आपको बताऊंगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है वो भी। तो मुझे ना फिर मेडिकल अफसर हो गया, एकदम हमारी जनाब मौजें हो गई। कहाँ हमें 900 रुपये स्टाइपेंड मिलता था, कहाँ हमारी कुछ हज़ारों में मिलने लग गया। 2-3 हज़ार बहुत ज़्यादा नहीं होता था, लेकिन हमारे लिए तो 900 भी काफ़ी था। ये तो बहुत ज़्यादा था। उसमें से बचा बचा के थोड़ा सा अम्मी के लिए भी ले जाते थे, उनको दे देते थे, खुश हो जाती थी। तो मैं बता रहा हूँ कि मेरी उन्होंने फिर, क्योंकि मेरे कार्डियोलॉजी से शुरू से कर रहा था, मुझे इंटरेस्ट भी था, और वो जो होते हैं ऊपर आपके प्रोफेसर टीचर होते हैं उनको पता होता है, तो उन्होंने मुझे सीसीयू में पोस्ट कर दिया। हमारा सीसीयू वहाँ पे उसको वार्ड 12 कहते थे। एक गवर्नमेंट सर्वेंट वार्ड था, वार्ड 11, जो मैंने आपको पहले बताया था, सिस्टर गिल वाला वाक्य कि हफीज अख्तर साहब बहुत कम बोलते थे। तो उन्होंने, जब वो सिस्टर ने राउंड से इनकार किया, तो उन्होंने वो बड़ा मेरे ख्याल में तारीखी जुमला कहा, शी इज़ अ टफ लेडी, शी इज़ टफर देन जॉन वेन, शी हैज़ डिफीटेड कैंसर इवन। तो मेरी वार्ड 12 में ड्यूटी थी, तो हम लोग नॉर्मली करते थे, और बड़ा हार्ड वक्त, बड़ा टफ वक्त था। मैंने आपको उसके बारे में पहले ही भी बताया कि ढॉक पे जॉब होती थी। कभी हमारा वो जैसे कहते हैं ना, मीटर चलता रहता था, तनख्वाह देते नहीं थे 3-4-5 महीने। तो मुझे डॉक्टर अली रजा जान थे अजीज नर्सिंग होम में, वहाँ मॉर्निंग पे मुझे 6 घंटे ड्यूटी करनी पड़ती थी। फिर किसी वजह से मैंने आपको बताया था कि मुझे हफीज अख्तर साहब का क्लिनिक भी करना पड़ता था, तो मैं नॉर्मली ये नाइट की ड्यूटी उस जमाने में कर दी थी जब ये 3-4 महीने रहे, वरना नॉर्मली मेरी रोटेशन में होती थी। बहरहाल एक पेशेंट मैं वहाँ पे था, तो हमारा यूनिट नॉर्मली वो लोग राउंड करते थे, तो मैं सीसीयू देखता था। नाइट ड्यूटी पे यूजली होता था कि मैं उसके दौरान सो लेता था, क्योंकि वो 4 पेशेंट, 4 ही बेड होते थे, और मेरी आदत है कि मैं सोने से पहले अच्छी तरह पेशेंट को इत्मीनान से देखता था, और अगर कोई मुझे लगे कि ये प्रॉब्लमेटिक पेशेंट है तो उसका उसी को मैनेज करने की कोशिश करता था। हार्ट फेलियर के होते हैं ना, पता लगे कि जी आपका उसको हार्ट फेलियर है, तो उसको डायूरेटिक का शॉट दे दिया, ताकि वो, और मोस्टली कंफर्टेबल होते थे। मतलब 5-6 रातें आउट ऑफ 7 नाइट्स पर वीक में से कंफर्टेबल गुजरती थी। आप 4-5-6 घंटे हम सो लेते थे, और क्योंकि उसी के अंदर ही हमारा बेड लगा होता था, तो अगर कोई प्रॉब्लम होता था तो सिस्टर उठा लेती थी, हम कोई डिले नहीं करते थे। तो मुझे याद है कि हमारे पास बड़ी भारी कम किस्म की फीमेल पेशेंट थी, कार्डियक पेशेंट थी, और वो थी थोड़ा सा एसिडोटिक सी हो रही थी, थोड़ा मुझे लगे कि इनका कुछ प्रॉब्लम है, थोड़ा सा इस्कीमिक हार्ट थी, डायबिटिक थी। तो मैंने उसको देख के असेस किया। बीजे बीजे हम लोग इतना ज़्यादा फ्रीक्वेंटली इस जमाने में करते नहीं थे, तो मैंने सोचा कि इस पेशेंट को सोडा बाई कार्ब की ज़रूरत है थोड़ी। तो मैंने सिस्टर से कहा, सिस्टर आप इनको थोड़ा सा, IV लाइन लगी थी, मॉनिटर लगा हुआ था, हार्ट रेट उनका चल रहा था कुछ 70s में 80s में होता होगा, ब्लड प्रेशर भी उनका नॉर्मल था। तो मैंने कहा सोडा बाई कार्ब इन दे दें। ठीक है, सिस्टर ने कहा जी मैं अभी देती हूँ, और चली गई। तो मैंने अपना राउंड वाउंड किया, दूसरे पेशेंट को देखा, 4 तो पेशेंट होते थे। तो मैं एक पेशेंट को देख के वापस आया घूम के उधर से, तो मैंने देखा कि वहाँ पे ना टेबल के ऊपर एक वायल सी पड़ी। उस जमाने में ये वायल में आता था सोडा बाई कार्ब भी, और भी इंजेक्शन ऐसे मिलते थे। ये छोटी बॉटल वायल, तो वो उसको एम्प्यूज की तरह नहीं है, बॉटल में था। तो मैंने उसको देखा, तो उसके ऊपर लिखा हुआ था एड्रेनालिन। तो मैंने कहा ये एड्रेनालिन इस टेबल पे क्या कर रही है। नर्सिंग काउंटर के सामने एक और टेबल था। खैर कोई बात, मैंने जेन में नहीं, मैं आ गया। मैंने देखा तो सिस्टर ने ना वो एक और उस कैनुला के अंदर एक नीडल लगाई है, और उसको वो सोडा बाई कार्ब जो मेरे कहने पे इंजेक्ट कर रही हैं। अब मैं भी वो तो देख ही रहा था, तो मुझे लगा कि जैसे इनका हार्ट रेट जो है ना, कि बजाय 70-80 के 110 के करीब हो गया है। और मुझे लगे कि थोड़ा सा हल्की सी फीमेल के परेशानी लग रही है थोड़ी सी। मुझे क्या देख के कहने, डॉक्टर साहब मुझे गर्मी लग रही है, मुझे घबराहट हो रही है। मैं कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप ठीक हो जाएंगी,
लेकिन मैंने सोचा कि ये क्यों ऐसे हो रहा है। बहरहाल वो थोड़ा सा और उन्होंने सिस्टर ने ऐसा ऐसा, क्योंकि मैंने कहा था स्लोली देना है सोडा बाई कार्ब आपने उसको करके, तो मैंने देखा कि थोड़ा सा वो और ज़्यादा हो गया, वो 120 हो गया, 130 हो गया, और पेशेंट इधर उधर टॉस करने लगी जैसे कोई बड़ी रेस्टलेस होती हैं, और चेहरा भी जैसे उनका थोड़ा सा हल्का सा सुर्खी पे आ गया। तो मुझे ऐसी एकदम ख्याल आया, मैंने कहा ये इसको कोई वो दवाई वो एड्रेनालिन तो नहीं दे रही। मैंने सिस्टर से कहा सिस्टर आप क्या दे रही हैं? सोडा बाई की दे रही हूँ। मैंने कहा कहाँ से लिया आपने? कहती वो सामने पड़ा है। तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मैं कहा वो तो एड्रेनालिन है। वो बंदी खुदा की उस पेशेंट को सोडा बाई गलती से पड़े बगैर, लेबल पड़े बगैर एड्रेनालिन लेके इंजेक्ट कर रही है। और डाइल्यूट, शुक्र है डाइल्यूट किया हुआ, स्लो कर रही थी इसलिए बचत होगी। लेकिन एकदम उसका ब्लड प्रेशर जो 180 और 120 पे चला गया, हार्ट रेट उसका 135 140 पे। कार्डियक पेशेंट, इस्कीमिक हार्ट वाली पेशेंट है, डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, और सिस्टर साहबा उनको एड्रेनालिन इंजेक्ट किए जा रही। ये मैंने कभी जिंदगी में ऐसे नहीं देखा कि आपको कार्डियक पेशेंट के हो। तो मैं पैनिक, ऑलमोस्ट पैनिक हो गया। मैं सिस्टर काफी है, बस ठीक है बंद कर दें। नहीं नहीं डॉक्टर साहब ठीक हो जाएंगी, मैंने आधा दे दिया। मैं कहा बस करें। फिर मैंने थोड़ा जोर से कहा, उन्हें गौर से, मेरी तो डॉक्टर हम क्या कर रहे हैं, आपने खुद ही तो कहा। मैंने कहा था, लेकिन अब मैं कह रहा हूँ बंद कर दें। वो फिर थोड़ा सा अभी झुक के लगे मुझे, फिर मैं कहा नहीं, मैंने कहा बंद कर, जोर से कहा। वो चौंकी थोड़ी सी। फिर जब मैंने देखा कि अभी भी नहीं निकाल ली, तो मैंने हाथ मारा ऐसे करके। वो उसके हाथ से वो जो सिंज, और ये क्योंकि वो कैनोला लगा था, वो कैनला वो उसका हाथ से सिंज वो जमीन पे गिरी जाके, और जाके ना वो उधर जाके बैठी और हान होके मुझे तब देखने लगी, बड़ी नाराज होके बोली ये आपने क्या किया है, आपने मुझे खुद कहा। मैं कहा पर चुप करो, उधर जाके बैठ जाओ। दूसरी सिस्टर से कहा तुम जल्दी से, मुझे समझ ना आए करूं क्या, क्योंकि वो हार्ट रेट उसका 140-45, कार्डियक पेशेंट, और ब्लड प्रेशर उनका एक 180 120 या 120 ऐसे हो। तो मैंने उनसे कहा मुझे समझ नहीं। मैं कहा तुम ऐसे करो सिस्टर 5 मिलीग्राम वेलियम दूसरी, क्योंकि सीसीयू में और भी सिस्टर होती हैं। मैं कहा तुम मुझे 5 मिलीग्राम वेलियम दो, अभी इनको आईवी इंजेक्ट कर दो। मैं कहा देखता हूँ। मैं खड़ा रहा। वो खैर वो इतनी देर पेशेंट बड़ी, उसको लगे कुछ हो गया है, मैं मर गई, मैं ये हो गया, मैं वो हो गया। उसने खैर 5 मिलीग्राम वेलियम दिया। तो मुझे लगा थोड़ा सा एक दो आधे मिनट में थोड़ा सा काम डाउन होना शुरू किया, हार्ट रेट भी थोड़ा सा कम होना शुरू किया। तो मैंने उससे कहा कि मुझे 5 मिलीग्राम डाइल्यूट करके उसमें से 2.5 दे के रुक जाओ। तो मेरा ख्याल है शायद मैं इतना ही दिया मैंने। इतनी देर में थोड़ा सा उसके चेहरे पे काम, वो थोड़ा सा जैसे गुनगुनगी में चली गई, और उनका ब्रीदिंग भी थोड़ी सी बेहतर होगी, हार्ट रेट थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता करके बेहतर हुआ, ब्लड प्रेशर भी बेहतर हुआ। और सिस्टर जो साहबा जो थी जिन्होंने दिया था, वो उधर बैठी रो रही हैं और बोल रही हैं कि जी मेरे साथ बदतमीजी की है डॉक्टर इनाम ने, मैं ये हो गया वो हो गया। 2-3 सिस्टर भी उसके पास खड़ी हैं, कहती आपने ये क्या किया? मैंने कहा क्या किया? मैं कहा ये इसको पेशेंट को मारने लगी थी। मैंने क्या मारना, आपने कहा था। मैं कहा तुमने क्या इंजेक्ट किया है? सोडा बाई कार्ब। कहाँ से लिया है? अभी मैंने उसको बताया नहीं है। कहती यहाँ से लिया है। मैं कहा देखो ये क्या चीज है। देखा तो एड्रेनालिन। हो, इतनी आंखें खुल गई, मुंह खुल गया उसका। मैं कहा तुम इसको एड्रेनालिन दे रही थी आईवी। वो बंदी खुदा की, एड्रेनालिन तो बंदा क्वार्टर सीसी भी बर्दाश्त नहीं करता, तुमने पता नहीं कितनी दे दी। और ये तो मेरा जिंदगी का ऐसा वाक्य है जो मुझे भूलता नहीं है। हमारे सीसीओ के अर्ली डेज थे मेडिकल अफसर के, तो कभी कभी ऐसे हो जाता है। वो फिर इतनी ज्यादा रोने लग गई, इतनी शर्मिंदा हुई कि बहुत ज्यादा। मैं कहा अभी तो उसको बच गई है, वरना तो बड़ा काम खराब कर दिया था आपने। आप जब देखती हो कोई लेबल देखो पहले उसका, उसको मेक श्योर कि जो आप इंजेक्ट करने लगी वो सही है। तो मैंने बताया ये भी मेरा एक्सपीरियंस है, जो बड़ा यूनिक एक्सपीरियंस है। कम लोगों के साथ ऐसे होता होगा कि आप उनको सोडा बाई का करें, वो आपको आईवी एड्रेनालिन देना शुरू कर दें। कार्डियक पेशेंट, हाइपरटेंसिव, डायबिटिक, और क्या चाहिए उसको खराब होने के लिए। लेकिन अल्लाह ने अगेन, जिसको अल्लाह रखे उसको कौन चखे। वो सडेट हो गई, थोड़ा सा दो सो गई, और कुछ मिनटों में उनका हार्ट रेट वगैरह स्लो होना शुरू हो गया, ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज हो गया। तो मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि ये भी जो है ना, अल्लाह का शुक्र है, ये मुश्किल से बड़ी मुश्किल में उन्होंने डाल दिया था मुझे भी। और हो सारा सबको इसकी फिक्र होनी चाहिए थी। बड़ी वो मलामत वो अपने आप पे करती रही, बड़ा अपने ड्रास्टिक किस्म के वो कहती थी मैंने बहुत अपने आप को माफ नहीं करूंगी। मैं कहा हो गया है, लेकिन मैं तुम्हें क्या करता, मैंने तुम्हें 2-3-4 बार कहा है, तुम रुक ही नहीं रही हो।
फिर मैंने हाथ ही मारा जोर से ऐसे करके, मैंने कहा ये, वो जाके सिंज पड़ी उधर से जाके, और इस बात पे वो नाराज कि जी मुझे आपने बदतमीजी किया, मेरे साथ ऐसा हुआ, कभी नहीं मेरे साथ ऐसे किया। मैं कहा किसी ने ऐसे पेशेंट के साथ जो भी करेगा उसके साथ यही होगा ना फिर। चले बहरहाल, मैंने आपको बताया कि ये भी एक कार्डियोलॉजी में मेरा शुरू अर्ली एक्सपीरियंस है, अर्ली मेडिकल ऑफिसर समझ लें। ये मस्ट बी कोई 80 81 81 के पास होगा, या अर्ली 80s होंगे, या लेट 80s होंगे, या अर्ली 81 होगा। तो बहरहाल अल्लाह ने एहसान किया, वो की बचत हो गई। मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं था, कभी मैंने नहीं सोचा था कि मुझे किसने एड्रेनालिन गलती से दे दी तो मैंने वैलियम देना, मुझे और कुछ समझ ही नहीं आई। बहरहाल अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।